हमें एक सीक्वेंस ए एन दे रखी है जो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है और साथ ही साथ हमें एक सीरीज दे रखी है जो इस सीक्वेंस से बनाई गई है ए के और ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट या सीरीज की कन्वर्जेंस हम कैसे बताते हैं, इसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होता है उसकी लिमिट देखते हैं और अगर लिमिट इसकी कोई फाइनाइट नंबर आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर कोई भी फाइनाइट नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर मैं इसको बोलूं तो एस एन में बोल सकता हूँ इसको। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इस तरह से दे रखा है और एक सीरीज टी एन बनाई गई है जो एस एन के टर्म से बनी है, यानी कि आप कह सकते हैं ए एन से ही बनी है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन है टी एन सीरीज का वो कुछ इस तरह से बनता है, समेशन ए के अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के। इस तरह से इसका फॉर्मेशन है। तो हमें इस टी एन की लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पर एस के माइनस वन, अगर मैं सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम देखता हूँ तो एस वन को मैं लिखूंगा ए वन, एस टू को लिखूंगा ए वन प्लस ए टू, इसी तरह से मैं एस एन को लिखूंगा ए वन प्लस ए टू प्लस एंड सो ऑन अप टू ए एन। और यहाँ तक की टर्म्स को मैं एस एन माइनस वन से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो एस एन माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ ए एन। यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ एक इक्वेशन पी। मैंने इसको कॉल कर दिया क्योंकि मैं इसको बाद में यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर जो हमें फॉर्मेट दे रखा था वहां पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ए के ऐसे ही रहा और एस के की जगह मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस अप टू ए के माइनस वन और इनटू एस एन को मैं लिख सकता हूँ ए वन प्लस अप टू ए एन। अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन के हेल्प से अलग करना थोड़ा बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर एस के की जगह रिप्लेस करने से बेहतर है आप इसके न्यूमरेटर को रिप्लेस कीजिए, ये नीचे ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें एस के बारे में पता भी है कुछ कि उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस ना करके मैं ए के को रिप्लेस करता हूँ और वो क्या है, इक्वेशन पी से आप देख सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ एस के माइनस वन अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के। अब मैं दो फ्रैक्शन को अलग अलग करके लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस के अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के माइनस वन अपॉन एस के माइनस वन इंटू एस के। आप देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली आपको जो समेसन है वो क्या बचेगा, आपको बचेगा समेसन वन अपॉन एस के माइनस वन अपॉन एस के, ये आपको बचा है। अब आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर जो समेसन रन हो रहा था वो टू से इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो यहाँ पर आएगा पहला टर्म जब आप रखेंगे तो वन अपॉन एस वन माइनस वन अपॉन एस टू। जब आपने के की वैल्यू टू पुट करी फिर आप यहाँ पर थ्री पुट करेंगे तो वन अपॉन एस टू माइनस वन अपॉन एस थ्री। और इसी तरह से नेक्स्ट वाला ब्रैकेट आएगा एस थ्री माइनस वन अपॉन एस फोर और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। आप देखिए ये टर्म आपस में सारी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनल में जो ब्रैकेट हमें ऑब्टेन होगा उसमें एस एन और एस एन माइनस वन, इस तरह से ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, लास्ट वाला बचेगा। फाइनली हमें मिलेगा वन अपॉन एस वन माइनस वन अपॉन एस एन। ये जो मिला हमें ये टी एन मिला, लेकिन हमें तो चाहिए था लिमिट ऑफ टी एन। इसका मतलब हुआ लिमिट ऑफ वन अपॉन एस वन माइनस वन अपॉन एस एन। इसकी हमें लिमिट चाहिए जब एन इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस वन, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हम एस वन को क्या लिख सकते हैं, ए वन लिख सकते हैं। तो वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन लिमिट ऑफ एस एन। और यहाँ पर लिमिट ऑफ एस एन किसको टेंड्स कर रहा था, इन्फिनिटी को। तो वन अपॉन ए वन माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। फाइनली आपको मिलेगा वन अपॉन ए वन। तो वन अपॉन ए वन आपका ऑप्शन ए है।
यानी कि A1 क्या है? आपका ए कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका ट्रू होगा।